वाली है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप इस वेबिनार को अंत तक अटेंड करेंगे, आपको लगेगा कि आज मुझे कुछ अलग सा मिला है। और जो अलग सा आपको मिलेगा, उससे आपके मन मस्तिष्क में एक संकल्प जागेगा, उससे आपकी क्षमताएं बढ़ेगी, और निश्चित ही 2025 आपके लिए खास होगा। अभी आप क्या हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आगे आने वाला टाइम आपके लिए कहां तक आपको पहुंचाएगा वो मायने रखता है। तो आप लोग अपनी टीम को कॉल कर लीजिएगा, वीडियो ऑन करके। बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में आ चुके हैं। क्या बात है, बहुत गजब हंसते हुए चेहरे और बिल्कुल डायरी पेन के साथ साथ। और ये दिख रहा है कि वास्तव में 2025 में आप लोग जो है कुछ विशेष करने वाले हैं। विशेष वेबिनार वास्तव में 2025 की एक ऐतिहासिक वेबिनार होने जा रही है। एक ऐतिहासिक वेबिनार के माध्यम से आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो समय बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, संख्या भी हमारी बढ़ती जा रही है। गजब की संख्या अभी हमारी हो चुकी है। 200 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। और मेरा जो अपना मानना है, आज मैं जो एस्टिमेट कर रहा हूं, लगभग 300 के पार हमारी संख्या होगी। रियल गौतम जी हैं, प्लीज वेलकम डॉक्टर साहब। और किस तरह का एक्साइटमेंट है, किस तरह का जोश और जुनून है आज की वेबिनार को लेकर के। वेलकम हमारे डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी रियल सर। गौतम जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। सभी साथियों को नमस्कार एंड जय आरसीएम। आर यू एक्साइटेड लीडर? एक बार जोरदार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे टेक्निकल गुरु, उत्तराखंड की शान मिस्टर रमेश देवराड़ी सर के लिए, जो कि साथियों एक बहुत ही रेपुटेड पोस्ट पे हैं सर हमारे। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है। और एक एक बात सर ने ये बोली है कि देखिए, बहुत सारे लोगों का जो कहना है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मैं 12 घंटे जॉब करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा वर्क करता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी आज सर। जो है, समय तो सभी के पास साथियों 24 घंटे हैं, लेकिन आप उस समय को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। साथियों, समय ही एक ऐसी चीज है जो एक बार चला जाता है, कभी वापस नहीं आता। तो वो जो है, एक ऐसे पर्सनालिटी, एक ऐसे उदाहरण उन्होंने क्रिएट किया सभी लीडर्स के लिए कि वाकई में अगर आपका वाई क्लियर है कि भाई आरसीएम ही क्यों करना है और आरसीएम में आके हमें क्या करना है, तो साथियों जब आपको कारण क्लियर हो जाता है तो फिर आप वीडियो ऑन भी करते हैं, आप सभी साथियों को इनवाइट भी करते हैं, आपको नींद तक नहीं आती। क्योंकि जब आप किसी चीज में रम जाते हैं ना साथियों, रम जाते हैं, हम हो गए रमता जोगी। जब वो चीजें आपके अंदर आ जाती है तो कोई भी आपको भूख प्यास नींद नहीं सताती। आपका लक्ष्य ही नजर आता है कि मुझे कुछ करना है, मेरे पास बहुत कम समय है, आज का दिन बस मेरे पास है। साथियों, आदरणीय टीही जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। रमेश देवराड़ी सर जी, एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बिल्कुल दिल में घर कर जाती है बात, कि जब व्यक्ति इस दुनिया से जाने वाला होता है ना, हम उसके प्रति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उसकी हर बात हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है जब उसका अंतिम समय होता है। और जब हमें पता लगता है कि हमारा अंतिम समय है, तो हम अपने प्रति बिल्कुल आ, बिल्कुल हम जो है हमारा जो है, हम जाने वाले हैं। तो साथियों, अगर ये चीज हम पहले समझ जाए कि आज हमारे पास बस ये आज ही का दिन है और हमें बहुत कुछ करना है, तो हम एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो साथियों, एक ऐसा ही जबरदस्त प्रोग्राम आज हमारे प्रीत सर, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे साइनिंग स्टार है, बहुत ही जानदार जबरदस्त तैयारी है सर की। तो साथियों, मैं इनवाइट करता हूं आप सभी की जोरदार खतरनाक क्लैपिंग के बीच में हमारे नेक्स्ट जनरेशन मिस्टर प्रीत राव सर। प्लीज वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका वेलकम ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम प्लीज सर। रेज हैंड वीडियो ऑन के माध्यम से आप प्रीत जी को वेलकम करेंगे। वीडियो बिल्कुल ऑन, यस। साथियों। यस यस, वीडियो ऑन और रेज हैंड के माध्यम से एक एक्साइटमेंट होने चाहिए कि वी आर लीडर, वी हैव टू डू समथिंग। हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है। बिल्कुल, रेज हैंड के माध्यम से वीडियो ऑन करके आप लोग जो है प्रीत जी का स्वागत करेंगे। मोस्ट मोस्ट वेलकम, द प्राइड ऑफ ट्रू रीडिंग, मिस्टर प्रीत जी। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है आज के इस बेहतरीन वेबिनार में। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रोग्राम की। उसके बाद आदरणीय रमेश देवराड़ी सर, आपने जो मैसेज दिया, इस कैसे हम इस अभियान में शामिल होते हैं और हमारी नीड क्यों है, और इस अभियान के क्या क्या वो उद्देश्य आपने बताए ना, महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और स्वास्थ्य रक्षा। साथियों, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम प्रीत राव है और अपनी स्टडी के साथ साथ मैं इस अभियान का एक स्टूडेंट हूं। अपने पापा के साथ रह के इसको अच्छे से जानने लगा हूं, पहचानने लगा हूं, और आप सबके साथ जो जो मैं जानने लगा हूं, जो जो चीजें मैं सीख रहा हूं, वो एक
ट्राई करता हूं कि आपके साथ वो मैं शेयर कर सकूं, एक अलग से अंदाज में आपके सामने मैं रख सकूं। तो रणवीर सर, आज के इस शानदार वेबिनार में स्वागत है सर आपका। टेक्निकल गुरु सभी कोर लीडर्स का, सभी वाइटल, सभी जितने भी नए लोग आज इस वेबिनार में कनेक्ट हुए हैं, सबका वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। जो माहौल रमेश तिवारी सर ने बनाया, जो माहौल डॉक्टर वी एल गौतम जी ने बनाया है, इसको एंड तक हमें बना के रखना है साथियों। क्योंकि आज का ये वेबिनार जबरदस्त होने वाला है, शानदार होने वाला है। क्योंकि 2025 आ चुका है दोस्तों। 2025, जैसे अभी डॉक्टर बी एल गौतम जी बोल रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा करना है हमें, कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है सर। क्या आप सब तैयार है कुछ अलग, कुछ हटके करने के लिए? क्योंकि जो हम 2025 से पहले जो हम करते आए हैं, जो एक्टिविटीज जो हम करते आए हैं, वही सेम रिजल्ट हमें मिलते आए हैं। अब 2025 आ गया सर, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, कुछ एक्स्ट्रा वो वर्क हमें करना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार है एक्स्ट्रा अचीवमेंट के लिए, कुछ एक्स्ट्रा के लिए? या सिर्फ आप एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह बाहर बैठना चाहते हैं, या मैदान में उतर के आप खेलना चाहते हैं? वो अब आपके हाथ में है साथियों। अभियान प्रचार के बारे में रमेश दिराड़ी सर ने बताया कि किस अभियान में हम हैं, हमारी संस्था, जिस संस्था से हम जुड़े हैं उसके क्या उद्देश्य हैं, वो सारी सर ने हमारे साथ डिस्कस किया। लेकिन इस अभियान में हमें कामयाब होने के लिए वो क्या क्या चीजें हैं, जिन्हें सीख कर, जिन्हें हम अपने अंदर डाल के, हमारे माइंड में डाल के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज उसी चीज पे हम बात करने वाले हैं। अगर कोई भी आपका साथी अगर रह रहा है, छूट रहा है, मिस कर रहा है, कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो उसको जरूर से आप कॉल कर लीजिए, पार्टिसिपेंट्स में जाके चेक कर लीजिए अगर कोई आपका साथी छूट रहा है तो साथियों। क्योंकि ये वेबिनार, आज का जो वेबिनार है, जैसे कि रमेश तिवारी सर बता रहे थे कि जबरदस्त होने वाला है। और क्यों होने वाला है साथियों? पिछले 2.5 घंटे से मैं स्क्रीन पे, लैपटॉप पे आपके इंतजार में खड़ा हूं सर। जैसे 7 बजे का आज इसलिए टाइम रखा गया, 7 बजे का इसलिए टाइम रखा गया क्योंकि आज मुझे आपका साथ भी चाहिए। आज मुझे आपका साथ चाहिए सर। साथ देंगे आप सभी? हैंड रेज करके बता सकते हैं क्या सर, आप साथ देंगे? अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं तो इधर से मैं शेयर स्क्रीन करके आपके सामने जो जो चीजें मैंने आज आप सबके लिए तैयार की है वो आपके सामने प्रस्तुत है। अगर शेयर स्क्रीन होती है तो सर मेरे को एक बार बताना। जी जी सर, आपका स्वागत तम है इस शानदार वेबिनार में, वेलकम है। डॉक्टर बी एल गौतम सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सभी साथियों के लोअर हैंड कर दीजिए सर आप। जी देखिए साथियों, आज हम जहां पे भी हैं, जहां कहीं पे भी स्थित कर रहे हैं हम अपने आप को, वो सारा खेल हमारे माइंड का है सर, रोल ऑफ माइंड। आज हम इस मीटिंग में बैठे हैं तो किस वजह से बैठे हैं सर? हमारा माइंड की वजह से। हमारे माइंड, हमने सोचा, हमने विचार किया कि आज शाम 7 बजे वेबिनार है। हमने किसको बोला सर? हमने दिमाग को बोला। दिमाग ने वो एक्शन लिया कि मुझे 7 बजे आज वेबिनार को अटेंड करना है। ये सारा खेल माइंड का है सर। लोग बोलते हैं कि वो कामयाब हो गया, बाई लक हो गया, उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो कामयाब हो गया, उसको वो अचीवमेंट मिल गई क्योंकि उसके भाग्य में वो लिखा था। नहीं सर, जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरा मानना है, कोई भी बाई लक कामयाब नहीं होता। कोई भी अगर जिसके पास भी जो अचीवमेंट है, जिस भी लेवल पे वो आ जाए, वो उसके दिमाग की वजह से है, वो उसके माइंड की वजह से है। अगर आज आप स्क्रीन पे सामने बैठे हैं तो कहीं ना कहीं रोल, जो 99% रोल है वो आपके माइंड का है सर। देखिए, भगवान ने हम सबको एक अच्छा, एक फर्टाइल जो है ना ब्रेन, दिमाग दिया है सर, सबको, हर इंसान को। अब वो हमारे हाथ में है कि हम उसे कैसा बनाते हैं, उसमें हम कैसी फसल उगाते हैं, अच्छी उगा रहे हैं या नेगेटिव चीजों से उसको भर रहे हैं, ये हम, अब हमारे हाथ में है। होता क्या है सर, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है। आप देखोगे आपके दोस्त रिश्तेदारों में पॉजिटिव लोग कम मिलेंगे, नेगेटिव लोग ज्यादा मिलेंगे। आई एम राइट सर? ऐसा ही है क्योंकि शुरू से हमें वो सिखाया गया है, उतनी ही चादर बिछाइए जितने पैर है। वो ऊंचा उड़ना सही नहीं है,
ये सारी चीजें हमको सिखाई गई है नेगेटिविटी वाली। छोटा सोचो, बड़ा क्यों ना सोचो भाई, क्या हो गया। तो अपने माइंड को हम कैसा बना रहे हैं वो अब हमारे हाथ में है। कैसी फसल हम बो रहे हैं इसमें। फसल अच्छी होगी तो दाम भी अच्छा मिलेगा सर। अगर अनहेल्दी कर रहे हैं हम, हमारे माइंड को कुछ नेगेटिव विचार इसमें जा रहे हैं, तो नेगेटिव रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं दोस्तों। इस पे मैं ज्यादा थोड़ा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। आपके सामने स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको? अगर आप सोच रहे हैं कि ये आधी खाली है, तो ये आपके नेगेटिव माइंडसेट को दर्शा रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपका माइंडसेट, अगर जैसे ही आपने इसको देखा, अगर आपको ये माइंड में विचार आया कि ये आधी भरी हुई है, तो इसका मतलब है आपका पॉजिटिव माइंडसेट है। यहाँ पे ये माइंडसेट है सर, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये दर्शा रहा है सर। जैसे ही आपके स्क्रीन पे बोतल आई, आपको दिखा कि ये आधी खाली है या आधी भरी, आधी खाली आपको नजर आई, नेगेटिव माइंडसेट है सर। कहीं ना कहीं इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि शुरू से वो चीजें होती आई है। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, हमारा दिमाग जो है ना, वो टास्क मांगता है, टास्क चाहता है, हमेशा बिजी रहना चाहता है। अगर हम इसको जितना ज्यादा बिजी रखेंगे, उतने हमारे लिए फायदेमंद है। क्योंकि क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, देखना आप, 64,000 विचार आते हैं सर हमारे माइंड में डेली। 64,000 विचार सर डेली आते हैं हमारे माइंड में। और एक सर्वे के दौरान पता चला, इन 64,000 में से 2,400, मात्र 2,400 ही पॉजिटिव विचार हैं सर। और बाकी के 61,600 विचार जो हैं, वो हमारे माइंड में जो है नेगेटिव विचार जा रहे हैं। एक सर्वे के दौरान पता चला सर। अगर हम इस अभियान में शामिल हुए हैं, बड़ी कामयाबी चाहते हैं, यहाँ पे हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अपनी लाइफ लाइन को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, अपनी अपलाइन को पॉजिटिव रखना पड़ेगा सर। वी हैव टू बी पॉजिटिव। हम पॉजिटिव रहेंगे, अपने दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे विचार हम डालेंगे, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमें यहाँ से मिलने वाले हैं सर। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सारा खेल दिमाग का है सर। हम बीजी कैसे रख सकते हैं? वो एक पॉइंट आया था ना कि अपने माइंड को आप टास्क दीजिए सर, डेली कुछ ना कुछ। सारा गेम से ड्रीम्स का है, ये ड्रीम्स की इंडस्ट्री है। यहाँ पे ड्रीम पूरा करने के लिए लोग इसमें अभियान में जुड़ते हैं, इस इंडस्ट्री में शामिल होते हैं। अपने माइंड को टास्क दीजिए। ये 2025 आ चुका है, अब तक जो नहीं हुआ मुझे वो इस साल करना है सर। अपना ड्रीम चुनिए सर, इस साल मुझे ये कार लेनी है, ये बाइक लेनी है, और ऐसा घर मेरा होना चाहिए। ये ड्रीम आप ठानिए सर, गोल बनाइए सर, अपने माइंड को टास्क दीजिए। और केवल ड्रीम बनाने से कुछ नहीं होगा सर, उसको लिखना। क्योंकि बात आई थी ना कि विचार आते हैं हमारे माइंड में, 64,000 से ज्यादा विचार डेली हमारे माइंड में आते हैं। लेकिन उनमें से अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो ड्रीम है ना, उसको आप डिसाइड कीजिए, क्या आपका ड्रीम है 2025 में, क्या आप अचीवमेंट करना चाहते हैं। उसको फिर हमें लिखना है सर, नोट करना है। नोट करने से क्या होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी जो ताकत है, मेरा ये मानना है सर, सबसे बड़ी ताकत सपनों की ताकत है। अगर हमारे माइंड में हमारा सपने, हमारे ड्रीम्स अगर दौड़ रहे हैं, तो वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं दोस्तों। एक टास्क है सर, छोटा सा। यहाँ पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो 2025 के जो 10 ड्रीम है ना सर, टॉप 10 ड्रीम्स, आप नोट कीजिए सर। अभी कर सकते हैं या इस वेबिनार के बाद आप कर सकते हैं। टॉप 10 ड्रीम्स आप लिखिए आपकी नोटबुक में। आपको क्या क्या अचीवमेंट चाहिए इस अभियान में, इस 2025 इस साल में। कहाँ तक आप जाना चाहते हैं, कितनी टीम बिल्डअप करना चाहते हैं, कितने साथियों को स्वास्थ्य रक्षा, कितने साथियों को स्वावलंबन आप बनाना चाहते हैं, वो लिखिए सर। आपका क्या ड्रीम है, क्या गोल्स है। टॉप 10 औकात से बाहर वाले लिखने हैं सर, जो आपकी औकात में नहीं है। ये नहीं कि मैं
कल अगले महीने 2 जोड़ी जूते खरीदूंगा, ये हमारा ड्रीम है क्या सर? ये तो डेली ना पूरे हो रहे हैं। मुझे पैंट समीज सिलवाना है, ये ड्रीम नहीं है सर। ये तो वैसे भी पूरे हो रहे हैं ना। औकात से बाहर वाले, अगर आपके पास 10 से 15 लाख की गाड़ी अगर आप मेंटेन कर रहे हो, तो 25 से 30 लाख की गाड़ी कैसे मेंटेन करूं? वो वाले ड्रीम आप नोट कीजिए सर। नोट करने में टैक्स लग रहा है क्या सर? सोचने में टैक्स लग रहा है क्या सर? आप डाउन नोट डाउन कीजिए सर, लिखिए, डिसाइड कीजिए, मुझे रॉयल्टी पे जाना है, मुझे इस साल में रॉयल्टी, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, इस लेवल तक मुझे पहुंचना है। वो डिसाइड कीजिए सर, उसको नोट डाउन कीजिए। औकात से बाहर वाली चीजें आप डिसाइड कीजिए और नोट कीजिए, क्योंकि लिखने से ताकत बढ़ेगी सर। क्योंकि हम अब तक, हमें वो अचीवमेंट क्यों नहीं हुआ? 2025 आ गया है, हर साल कुछ ना कुछ सोचते हैं, इस साल ये कर लूंगा, इस साल ये अचीव हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा है सर? नोट डाउन नहीं कर रहे। अगर नोट डाउन करेंगे ना, अगर डॉक्टर बीएल गौतम जी, मैं आपसे पूछूं, अगर आपका कोई लक्ष्य ना हो, रमेश देवराडी सर आपका कोई लक्ष्य ना हो, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कल सुबह हो गई और मैं आपसे पूछूं सर आप क्यों उठे, आपका जवाब होगा सर मैं जिंदा हूं इसलिए उठ गया। अगर हम अपने ड्रीम्स को लिख लेते हैं, तो वो एक एक्शन बन जाएगा सर, खुद एक्शन लेंगे हम उस चीज पे। कोई ना कोई वजह आपकी होगी उठने की। तो लिखने से आपकी ताकत बढ़ेगी आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए सर, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। और 2025 में आपका क्या रिवार्ड अपने आप को देना चाहते हैं सर, जो अब तक 2025 से पहले आपको नहीं मिला? और लिखिए सर आप, 2025 में आप क्या रिवार्ड अपने आप को, अपनी फैमिली को देना चाहते हैं सर, वो लिखिए। क्योंकि लिखने में ताकत है सर, और लिखने से आपकी ताकत बढ़ेगी उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए। क्योंकि 2025 में ये जो हमारा आरसीएम रुपये अभियान है, ये अपनी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी भी बनाने जा रहा है सर। एक ऐतिहासिक पल होगा सर वो, जब आपकी अचीवमेंट होगी कुछ बड़ी, जो आपने डिसाइड की है, जो आपका ड्रीम है, जो आपने सोचा है, जो आपने अपने माइंड को टास्क दिया है, जब एनिवर्सरी में आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है सर, हजारों लोगों की भीड़ में आपका सम्मान हो रहा है, आपके लिए तालियां बज रही है सर। एक ऐतिहासिक पल का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज इनमें से किसी भी एक को डिसाइड कर लीजिए, सर मुझे ये चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, और इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। इनमें से किसी भी एक पिन को आप डिसाइड कीजिए, सर मुझे 2025 में ये मेरी होगी। वो गाना ना सर, तू है मेरी किरण, तो इन किरण की जगह ये पिन लगा लो सर। कौन सी पिन आप 2025 में एक अचीवमेंट के रूप में आप पाना चाहते हैं? डिसाइड किया सर? डिसाइड करना बहुत जरूरी है सर। डिसाइड, डिसीजन लीजिए, डिसाइड कीजिए। क्योंकि ड्रीम अपने आप में क्या कह रहा है सर, अगर आपका ड्रीम है एमराल्ड, स्टार एमराल्ड बनने का, एक अच्छी अचीवमेंट पाने का 2025 में, लाखों, हजार लाखों लोगों की भीड़ में सेलिब्रेट होने का एक ऐसा मौका हमारे पास है साथी। ड्रीम अपने आप में क्या कह रहा है सर? डेडिकेशन, हमारे ड्रीम के प्रति। डी फॉर डेडिकेशन, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई फॉर एजुकेशन, ए फॉर एटीट्यूड और एम फॉर मोटिवेशन। ड्रीम अपने आप में बोल रहा है सर, अचीवमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट डेडिकेशन। डेडिकेशन के बिना जो हमने सोचा है, जो हमने डिसाइड किया है ना, वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। आपने नोट डाउन कर लिया ना, आपका डेडिकेशन अपने आप हो जाएगा सर। उठने की, सुबह जल्दी उठने की आपकी वो वजह बन गई है कि किसी भी हालत में मुझे ये इस साल चाहिए सर। और आर फॉर, डी फॉर डेडिकेशन, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट स्टार्ट्स विद यू। अगर आप एमराल्ड, स्टार एमराल्ड बनना चाहते हैं, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। हम किसी और को नहीं कह सकते। आपका ड्रीम है, आप ही पूरा करेंगे सर। तो आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, खुद लीजिए सर। डी फॉर डेडिकेशन, आर
फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई फॉर एजुकेशन सर। एजुकेशन लेनी है, इस अभियान में हम शामिल हो गए। एजुकेशन किस चीज की? अब तक जो स्टडी करते आए हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा, वो नहीं सर, वो तो आजीविका चलाने के लिए सही है, लेकिन इस अभियान में किस चीज की एजुकेशन चाहिए? आज हम इस वेबिनार में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जो हमारी अपलाइन बोलती है ये बुक्स पढ़िए, जिस भी लेवल तक आज वो पहुंचे हैं, वो उन चीजों को फॉलो करके ही पहुंचे हैं सर। कोई भी आपको सीडी या टेप, कोई वीडियो आपको भेजते हैं, उसको लगन से आप सीखिए, उसकी एजुकेशन लीजिए। इस सिस्टम की एजुकेशन लेना बहुत जरूरी। यहाँ पे ई फॉर एजुकेशन की बात की सर। ए फॉर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमारा हमेशा। अपने ड्रीम को अगर हमें पाना है, हमेशा एटीट्यूड पॉजिटिव, नजरिया हमारा बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। और एम फॉर मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो चरम, बिल्कुल हाई लेवल का होना चाहिए सर, अपने ड्रीम को पाने के लिए। ये ड्रीम की परिभाषा मैंने ट्राई की सर आज। और यहाँ पे ट्रिपल डी रूल, मैंने जब मैं इस स्लाइड्स को तैयार कर रहा था तो माइंड में आया ये बहुत बड़ा काम कर सकता है सर। ट्रिपल डी रूल ये क्या है सर? पहला डी है डिसाइड। हमने डिसाइड कर लिया कि 2025 में क्या चाहिए, वो बन गया हमारा ड्रीम। और जब ड्रीम बना तो डायरेक्शन अपने आप बन गई सर। और डायरेक्शन जब मिली तो अचीवमेंट हो गई सर। डिसाइड किया, ड्रीम बना, और ड्रीम से हमारी डायरेक्शन बनी, और डायरेक्शन से अचीवमेंट मिल गई सर। ट्रिपल डी रूल। सपनों में जिनके जान है वो महान है सर। बिलीव इन योर ड्रीम्स, हमेशा बोलता हूं सर, बिलीव इन योर ड्रीम्स। विजुअलाइज कीजिए जो भी आपने सोचा है 2025 में। जो मंडे को वेबिनार था सर, उसमें एक फॉर्मूला डिस्कस किया था मैंने आप सबके साथ। आसानी से हो सकता है अगर हम एक्शन ले। तो हमेशा विश्वास कीजिए सर अपने ड्रीम्स पर। जैसे ड्रीम की परिभाषा मैंने आज आपके साथ शेयर की, वैसे ही सक्सेस फॉर्मूला क्या है सर इस अभियान में कामयाब होने के लिए? सक्सेस अपने आप में क्या बोल रहा है? कभी आपने सोचा है? वही एक बुक है सर, सवाल ही जवाब है। अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो इस सक्सेस की परिभाषा को समझ लीजिए। आपका ड्रीम आपके कदमों में होगा, आपकी अचीवमेंट, आपकी पिन आपके पास होगी। ये सक्सेस फॉर्मूला क्या है सर? SU, मैं आपको बोल रहा हूं, एक अगर आपके पास डायरी या नोटबुक है तो SUCCESS एक लाइन में लिख लीजिए सर, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। SUCCESS। आगे हम डिस्कस करेंगे इसका एक एक का मीनिंग क्या है, एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है, एक एक लेटर का मीनिंग क्या है। S से स्टार्ट होता है सर, सेक्रीफाइस करना है। अगर हम इस अभियान में कामयाब होना चाहते हैं, एक अच्छी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, एक अच्छी टीम को बिल्ड करना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पर अगर हम जाना चाहते हैं, तो दोस्तों सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सर। वी हैव टू सेक्रीफाइस एवरीवेयर, एवरी सेकंड, एवरी मिनट और एवरी डे। सेक्रीफाइस किन चीजों को करना है सर? अगर आप बोल रहे हो मेरा तो ड्रीम है एक अच्छी अचीवमेंट लेने का इस 2025 में, लेकिन आपके ड्रीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप वर्मा जी के बर्थडे पार्टी में उसके लड़के को दे रहे हो, शर्मा जी की लड़की के बर्थडे में जा रहे हो आप हर रोज, ताकि वो नाराज ना हो जाए। आप अपने ड्रीम से ज्यादा बर्थडे पार्टियों को एंजॉय कर रहे हो सर। यहां पे छोटी छोटी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सर। आपके लिए वो बर्थडे पार्टी इंपॉर्टेंट है क्या सर? आपके ड्रीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ड्रीम कभी पूरा होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपके लिए किसी शादी को अटेंड करना जरूरी है, आपके ड्रीम से भी ज्यादा, आपके गोल से भी ज्यादा, तो करिए सर, कोई मना ही नहीं है। लेकिन आपको ड्रीम अचीव करना है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें जिनमें आपको खुशियां मिलती हैं लेकिन रिजल्ट उस तरीके के नहीं मिलते, उन चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सर। कौन नहीं जानता आज इन शख्सियत को? नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए, इन्होंने भी सर सेक्रीफाइस किया। क्या इनका मन नहीं करता पिज्जा, बर्गर, ड्रिंक्स वगैरह करने का?
अगर करते तो क्या गोल्ड मेडल आ जाता क्या सर? इन्होंने सेक्रीफाइस किया इन चीजों का सर। आज कोई भी महान खिलाड़ी है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है सर इन चीजों का, इन चीजों से दूर रहे हैं, तभी उनकी एक परफेक्ट बॉडी है, उसीलिए वो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं। अगर आपके लिए भी आपके ड्रीम से, आपके गोल से, आपकी मीटिंग से ज्यादा बहुत सारे लोगों को आज इस मीटिंग का लिंक शेयर हुआ होगा, कॉल किया होगा, कोर लीडर्स ने, रॉयल्टी अचीवर्स ने, वाइटल अचीवर्स ने, लेकिन जो आया है वो कुछ ना कुछ पा रहा है सर। और किसी के लिए किसी की बर्थडे पार्टी, किसी की वेडिंग इंपॉर्टेंट है, गोल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो जैसी लाइफ उसकी चल रही है 2025 से पहले, वैसे ही चलती जाएगी। जितने भी महान लोग हैं, सेक्रीफाइस्ड ऑल स्मॉल थिंग्स। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं उसकी बर्थडे पार्टी में गया तो वो नाराज हो जाएगा, उसकी शादी में गया तो वो नाराज हो जाएगा, मेरी चाची नाराज हो जाएगी, मेरे मामा नाराज हो जाएगा। उन्होंने हमेशा फोकस किया अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे, सेक्रीफाइस्ड ऑल थिंग्स। इसीलिए आज ये स्क्रीन पे है। अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं छोटी छोटी चीजों को, जिनको करने में आपको मजा आ रहा है लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं दोस्त, उन चीजों को आज से सेक्रीफाइस कर दीजिए। पहला एस था सर ये, सेक्रीफाइस। हम छोटी छोटी चीजों का त्याग करना पड़ेगा अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं। यू फॉर यूनाइटेड। यूनिटी में ताकत है सर। अकेला आदमी वो नहीं कर सकता जो एक पूरी टीम कर सकती है। तो हमेशा यूनिटी में रहिए, यूनिटी में काम कीजिए। दूसरा यू है सर, यूनिटेड, यूनाइटेड, हमेशा यूनिटी में रहना। सी फॉर करेज। साहस होना चाहिए हमारे अंदर, हमारे ड्रीम को पाने का, हर चीज को पाने का हमारे अंदर साहस होना चाहिए, करेज। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या सर, आपने सुना है क्या, जो कायर था और सफल हो गया? वो कायर था अंदर से और वो सफल हो गया, एक बड़ी अचीवमेंट उसको मिल गई। ऐसा कोई राजा था क्या जिसने दूसरे राजे को जीत लिया लेकिन हिम्मत नहीं थी उसमें? सुना है क्या सर कभी? जिसमें हिम्मत थी, जिसमें साहस था जीतने का, वही, उसी ने तो जीता है सर। जिस आदमी में, जिस व्यक्ति में हिम्मत थी, वही तो आज सफल है। और हमें हिम्मत किस चीज की चाहिए सर? हमें साहस चाहिए सर। सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है साहस, करेज अपने अंदर होना। और हमें यहाँ पे हिम्मत किस चीज की चाहिए सर? किस चीज की साहस, किस चीज का साहस, किस चीज की हिम्मत हमें चाहिए? सीखने की हिम्मत चाहिए सर। अगर मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैंने पापा के साथ रह के ये सारी चीजें सीखी हैं। सभी टेक्निकल अचीवर्स को मैं धन्यवाद करता हूं। उनकी वजह से आज मैं बोल पा रहा हूं, जिन्होंने मुझे टाइम दिया, आप सबके साथ कनेक्ट करवाया। कहीं ना कहीं रोल सभी का ऐसा है। तो सीखने की डेली लर्निंग हैबिट्स हमारे अंदर होनी चाहिए। सीखने की हिम्मत। यहाँ पे कुछ गलत चीजें सिखाई जा रही हैं क्या सर? डेली जूम मीटिंग्स हो रही हैं, सुबह वेबिनार हो रहे हैं, दोपहर में फिर ट्रेनिंग्स हो रही है, क्या कुछ गलत चीज सिखाई जा रही है? क्या आपसे गोलाबारी सिखाया जा रहा है क्या? वहां पे जाओ, बमबारी कर दो, बंदूक चलाओ। अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं सर। सीखने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी हिम्मत, खुद से लड़ने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। खुद से लड़ने की हिम्मत, ये मैंने क्यों लिखा है सर? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम इस अभियान में शामिल हो गए ना, आपको पता है इस अभियान की ताकत क्या है, आपको पता चल गया इसके प्रोडक्ट्स की ताकत क्या है, और आपको पता चल गया कि नेटवर्क की ताकत क्या है। लेकिन ये आपके, हो सकता है आपके पेरेंट्स को नहीं पता हो सकता है आपके दोस्तों को नहीं पता हो सकता है आपके रिश्तेदारों को नहीं पता हो। उस समय पे जो वो ताने मारेंगे ना, वहां पे खुद से लड़ने की ताकत हमें चाहिए। वो बोलेंगे कि तू कहां फंस गया ये सब्जी, तेल, मसाले, नमक वाले काम में। लेकिन आपको इस चीज की ताकत पता है, उनको नहीं पता सर। उस समय पे हमें खुद से लड़ने की हिम्मत चाहिए। अगर खुद से लड़ने की हिम्मत है तो आप कामयाब है सर इस अभियान में। आउट ऑफ बॉक्स सोचने की हिम्मत चाहिए सर। आज तक हम क्या सोच, जैसे मैंने पहले बताया था कि जितने पैर है उतनी बड़ी चादर होनी चाहिए, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स सोचने की हिम्मत यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं सर। यहाँ पे वो सारी चीजें हमें सिखाई जाती है ट्रेनिंग्स में, वेबिनार्स में।
कंफर्ट जोन को छोड़ने की अगर आप में हिम्मत है तो आप सक्सेसफुल हैं सर। ड्रीम्स को देखने की हिम्मत, देख सकते हैं सर ड्रीम्स, सोते समय जागते समय देख सकते हैं। बस यही हिम्मत चाहिए सर इस अभियान में कामयाब होने के लिए। अगर आप में ये है तो अगले कामयाब व्यक्ति आप है सर। C4 कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है सर। कंसंट्रेशन हमारा हमारी लाइफ लाइन पे जो हमारे साथ शामिल हुआ है इस अभियान में, हम कितना कंसंट्रेशन के साथ उसके साथ वर्क कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको कितना सिखा रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन के साथ। जैसे महाभारत में अर्जुन का जो कंसंट्रेशन था ना सर, वो किस पे था? तीर लगा रहा था जब वो मछली की आंख पे था। अगर कंसंट्रेशन नहीं होता तो क्या लगता क्या सर? नहीं लगता। वहां पे बेइज्जती किसकी होती? पांडवों की। और सबसे बड़ी बेइज्जती उसके गुरु की होती। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे इस अभियान में किस चीज का करना है? जो हमारे साथ शामिल हुआ है ना, उस साथी को आगे बढ़ाने का, उसको सिखाने का, क्योंकि वो अभी नया है, उसको नहीं आती वो सारी चीजें। हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस व्यक्ति पे होना चाहिए। ईगल जैसा कंसंट्रेशन होना चाहिए सर, ईगल जैसा। दूर बैठा अपने टारगेट को निहारता है बहुत देर तक, और फिर कुछ चंद सेकंडों में शिकार कर लेता है सर। ये है कंसंट्रेशन की ताकत। E4 एंथुजियास्टिक, ये जोशीले लोगों का काम है सर। जोशीले लोगों का काम है सर, ये जोशीले, जिनके अंदर जोश होता है वो ही इस अभियान में कामयाब होते हैं। जोश भी कई तरह का होता है सर। जोश वो नहीं आपको माइक दे दिया, आप चिल्ला रहे हो, बहुत जोर जोर से बोल रहे हो, आपकी माथे की नस यहां से दिखाई दे रही है, गले की नस यहां से दिखाई दे रही है, वो जोश नहीं है। छाती पीट रहे हो, वो जोश नहीं है सर। दहाड़ रहे हो, स्टेज पे कूद रहे हो, वो जोश नहीं है सर। अब मेरे हिसाब से, जितना मैंने सीखा है, मेरे हिसाब से जोश वो है जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में आप कितना समय टिक पाते हैं। एक व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में कितनी देर टिक पाता है, वो जोशीला व्यक्ति है सर। फॉर एग्जाम्पल, हम क्यों बोलते हैं रमेश देवराड़ी जी को जोश मशीन? केवल इसलिए नहीं बोलते कि उनके अंदर वो जोश है, हम इसलिए बोलते हैं सर वो पॉइंट टू पॉइंट बात भी रखते हैं, एक अच्छी लीडरशिप उनके अंदर है, टीम की केयरिंग एटीट्यूड उनके अंदर है। केवल शब्दों में जान नहीं होती सर, काम में भी जान होती, इसीलिए उनका नाम जोश मशीन है सर। विपरीत परिस्थिति में आप कितना समय तक टिक पाते हैं, वो जोशीला व्यक्ति है सर मेरे हिसाब से। कोई छाती पीट रहा है, स्टेज पे माइक मिल गया, कूद रहा है, वो नहीं है सर। वो बोल तो रहा है लेकिन सामने जो बैठे उनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कहां से जोशीला व्यक्ति? तो एंथुजियास्टिक था सर ई से। एस फॉर स्वीटनेस, मदर एटीट्यूड, मुझे सबसे बड़ा प्यारा पॉइंट लगता है सर ये। क्यों? क्योंकि इस अभियान में जिस भी व्यक्ति को हम लेके आए हैं ना, वो अभी एक बच्चा है, स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट हम सभी भी हैं, लेकिन उसका एडमिशन आज हुआ है। तो उसको एक मदर के एटीट्यूड से हमें, ये सभी अपलाइंस के लिए मैसेज हो सकता है, आपकी लाइफलाइन के प्रति हमेशा आप मदर जैसा एटीट्यूड रखिए, जैसे रणवीर जी रखते हैं, जैसे रमेश देवराड़ी जी रखते हैं, जैसे BL गौतम जी रखते हैं, जैसे दीवान बिष्ट जी रखते हैं। ऐसा एटीट्यूड, मदर वाला एटीट्यूड। क्योंकि आप देखिए सर, माँ के आंचल में जब बच्चा रहता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि नहीं? क्या माँ का आंचल बुलेट प्रूफ है क्या सर? लेकिन फिर भी वो सुरक्षित महसूस करता है। हो सकता है जो व्यक्ति आपके साथ इस अभियान में जुड़ा है, शामिल हुआ है, हो सकता है स्टार्टिंग में वो कुछ गलतियां उससे हो जाए, तो वहां पे उसको डांटना नहीं है। क्योंकि गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ सीखने की वो ट्राई कर रहा है, कुछ ना कुछ वर्क वो जरूर कर रहा है, इसलिए गलतियां हो रही है, उसको वहां पे डांटना नहीं।
एक माँ की तरह उसको समझाना है अच्छे से, मदर जैसा एटीट्यूड हमें रखना है। तो ये था सर एस। और लास्ट जो सक्सेस का एस है, स्टे ऑन ट्रैक। हमेशा ट्रैक पे बने रहे, केवल बने न रहे, इस ट्रैक पे एक्टिविटी कीजिए, एक्शन कीजिए। जो रोड मैप आपको दे दिया आपकी अपलाइन ने, आपकी लाइफ लाइन ने बना के पूरा, उस पे एक्टिविटी करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है सर। हुसैन बोल्ट दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले रेसर, अगर वो सिर्फ खड़े हो जाते इस ट्रैक पे सर, दौड़ते नहीं, तो क्या उनका गोल्ड मेडल आता? क्या क्या वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाते क्या? जैसे ही फायर हुई, सभी उनके पार्टिसिपेंट्स अगर दौड़ने लगे और वो सिर्फ खड़े हो जाए, कोई एक्टिविटी ही ना करे, क्या गोल्ड मेडल आता? क्या क्या रिकॉर्ड बनता? क्या नहीं सर, एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी हम सक्सेस होंगे सर इस अभियान में। हमें किस चीज की एक्टिविटी? डेली अभियान प्रचार, डेली प्रोडक्ट शेयर, जूम मीटिंग्स हो रही हैं तो जूम मीटिंग में आना, जहाँ पे फिजिकल मीटिंग हो रही है फिजिकल मीटिंग्स को अटेंड करना। इसीलिए स्टे ऑन ट्रैक, यह सक्सेस की परिभाषा थी डॉक्टर बी एल गौतम जी। अगर हम ये करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं हर उस छोटी चीज को, यूनिटी में रहते हैं, साहस हमारे अंदर है, कंसंट्रेशन करते हैं, जोश किस चीज का? विपरीत परिस्थिति में कितने समय तक आप टिकते हैं, वो वाला जोश, स्वीटनेस, मदर एटीट्यूड और स्टे ऑन ट्रैक। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, 100% आप कामयाब होंगे सर इस अभियान में। इफ यू डोंट हैव ए बर्निंग डिजायर फॉर सक्सेस, सराउंड यूर सेल्फ विद पीपल हु डू। सफलता एक ही चीज मांगती है सर, वो मांगती है, वो कहती है मुझे बर्निंग डिजायर आपके अंदर चाहिए। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है तो मैं आपकी हूं। ये कौन बोल रही है? सफलता बोल रही है सर, मैं नहीं बोल रहा। अगर आपके अंदर ज्वलंत इच्छा है कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की इस अभियान में, और वो बहुत जरूरी है सर, बर्निंग डिजायर। अगर आपका ड्रीम है, गोल है, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए सर हमें उसको पाने के लिए। क्यों होनी चाहिए सर? एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। लास्ट से लास्ट वेबिनार में शायद मैंने आपको एक गधे की स्टोरी सुनाई थी सर, डॉक्टर बी एल गौतम जी। गधा याद है क्या सर वो? जी जी जी। सर, एब्सोल्युटली। मैंने एक लाइन बोली थी सर उसमें कि इसको बदनाम बहुत किया है लेकिन इसने सिखाया बहुत कुछ है सर। आज उसी गधे के साथ मैं फिर आपके सामने मौजूद हूँ सर। देखिए सर, घोड़ों की रेस होती थी, सभी पंचायत, सभी गांव वाले एक एक अपने गांव में से घोड़ों को लेके आते थे। लेकिन एक हफ्ता रेस से पहले, ये जो पंचायत आपको दिख रही है, इस गांव की पंचायत का घोड़ा जो रेस लगाता था ना, इन अपनी पंचायत की इज्जत बचाने के लिए, हर बार वो जीतता था सर रेस में। लेकिन रेस से एक हफ्ते पहले वो इंजर्ड हो गया सर, घायल हो गया वो, मतलब दौड़ने लायक नहीं रहा, रेस में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं रहा। हर बार उसने अपने गांव की इज्जत बचाई, पंचायत की इज्जत बचाई, लेकिन इस बार रेस में वो इंजर्ड हो गया, पार्टिसिपेट नहीं कर पाया सर। फिर आइडिया आया इनको, अगर कोई बात नहीं, अगर हमारे पास कोई घोड़ा नहीं है, इंजर्ड हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन गांव की इज्जत बचाने के लिए, पंचायत की इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। सरपंच का पॉजिटिव माइंडसेट था सर यहाँ पे। बोला कोई बात नहीं, जितने भी गांव में गधे हैं ना, उनको इकट्ठा कर लो। इन्होंने सर गांव में गधों को इकट्ठा किया सर, जितने भी इनके गांव में थे। गधों में हड़कंप मच गया, हमको घोड़ों के साथ दौड़ाएंगे, वो बेचारे डरने लगे, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना सर। तो जब गधों को इकट्ठा किया, सबकी जांच हुई, हाँ भाई ये दौड़ सकता है, ये भाग सकता है, तो ये स्मार्ट सा, आपको याद आ रहा होगा पिछली बार भी यही था सर। ये गधा उन्होंने चुन लिया उस रेस में दौड़ाने के लिए। थोड़ा मजबूत लगा गांव के सरपंच को कि ये हमारी इज्जत बचा सकता है, ये गांव की इज्जत बचा सकता है। रेस से एक हफ्ते पहले इसको पूरी ट्रेनिंग दी गई सर।
कैसे कैसे दौड़ना है, कैसे कैसे करना है। वो पूरी ट्रेनिंग इसको दी गई। इसको जूम मीटिंग्स में लेके आने लगे, इसको फिजिकल मीटिंग अटेंड करवाने लगे, इसको सेमिनार्स में ले जाने लगे। इसका भी विलिंग, इसकी भी बर्निंग डिजायर थोड़ी हुई सर, अप हुई। ये भी सोचने लगा मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, है जी। लेकिन रेस का वक्त हो गया सर। रेस में सभी घोड़े अलग अलग गांव से, अलग अलग पंचायत से जो आते थे वो आए। और जिस पंचायत का इस बार घोड़ा नहीं था, उन्होंने इसको भेजा। ये जाके वहां पे खड़ा हुआ, इसने मुंडी घुमाई। ओहो, इधर मुंडी घुमाई, दोनों तरफ घोड़े। ये बेचारा कांपने लग गया सर, ये कांपने लग गया। क्योंकि उस वक्त तो ट्रेनिंग के दौरान तो ये बोल रहा था हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन गधा है बेचारा, क्या करे। घोड़ों घोड़ों के साथ इसको आज दौड़ाया जा रहा है। थोड़ा सा घबराया। और सर यहाँ पे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा। विसल बजती है ना सर, जब रेस स्टार्ट करते हैं, विसल सीटी मारता है ना रेफरी, उससे 5 सेकंड पहले सर जो हुआ, वो इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो इतिहास रच दिया सर। विसल बजने से 5 सेकंड पहले जिस गांव को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिस पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, उस सरपंच ने आके इसकी पूंछ उठा के ½ किलो मिर्ची लगा दी सर। अब आप पूछ रहे होंगे इसका रिजल्ट क्या हुआ। मेरे भाई 6 महीने तक ये भागता ही रहा। रेस तो जीता ही जीता, लेकिन अगले 6 महीने तक रुका नहीं, क्योंकि मिर्ची लग गई सर। वैसे ही क्या आपके अंदर भी वो कामयाबी होने के लिए आग है क्या? अरे वो गधा था, लेकिन फिर भी घोड़ों के साथ उसकी रेस थी, वो जीत गया सर, क्योंकि बर्निंग डिजायर थी उसकी। आग लग गई सर। हम इंसान है सर, हमें किसी से लगवाने की जरूरत नहीं है, खुद के अंदर आग होनी चाहिए। गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब आग लगी हो। क्या आपके अंदर भी वो कामयाबी, आपका जो ड्रीम है 2025 में, वो पाने के लिए क्या आपके अंदर बर्निंग डिजायर है क्या? वो आप अपने आप से पूछिए सर। आग लगी है क्या सर महीने के लाखों रुपए कमाने की? दोस्तों, ये समय ज्यादा हो रहा है, समय अलाउ नहीं करेगा, ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर? हम तो इंसान है सर, भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा है, एक अच्छा दिमाग दिया है। इसमें हम कैसी चीजें डाल रहे हैं अंदर, पॉजिटिव डाल रहे हैं कि नेगेटिव डाल रहे हैं? अगर गोल है तो उसको लिख लीजिए सर, क्योंकि लिखेंगे तो वो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। उठने का कारण, सुबह जगने का कारण हमारा बन जाएगा। कभी भी हम बहाने नहीं बनाएंगे, हमेशा हमारा एक्शन में हमारा वर्क होगा। या आप इंतजार करें कोई आके मिर्ची लगाएगा? अरे सर, इंसान बना के भेजा है, आदमी बना के भेजा ऊपर वाले ने। जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सर, खुद के अंदर वो आग होनी चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ। और क्यों ना होगा सर, जब इतनी अच्छी अच्छी जूम मीटिंग हो रही है, इतने अच्छे यूएलपी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जब कंपनी का ये 25वीं एनिवर्सरी का सर, सिल्वर जुबली का ये ईयर है सर, क्या हम वो अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे क्या? ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा सर, मुझे मौका दिया आप सबने, कोर टीम ने, आज फिर से आप सबके साथ कनेक्ट करवाने का। बहुत सी स्लाइड थी सर, इसको हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि समय अलाउ नहीं कर रहा है, वो माफी चाहूंगा मैं आपसे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डॉक्टर BL गौतम जी, रमेश लिराड़ी जी और प्रगति कंबोज जी और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। आपने समय निकाला, इस वेबिनार को इतना प्यार दिया, तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू BL गौतम जी सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी प्रीतराव सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मजा आ गया सर। आपका जो
एजुकेशन जो आज आपने दी है सर, वाकई में बहुत ही बेहतरीन, दिमाग के पर्दे हिला दिए सर। इस तरीके से आपने सक्सेस का फॉर्मूला दिया है सर, पहली बार हमने सक्सेस का फॉर्मूला जो है नोट किया है सर। और आपने एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और गहराई से बताया है, डीपली बताया है, एक एक पॉइंट्स का सक्सेस में कितना बड़ा रोल है। सेक्रीफाइस करना, यूनिट यूनिटी में काम करना, करेज होना, कंसंट्रेशन के साथ काम करना, एंथुजियास्टिक, जोशीला होना। और आपने सर जो जोश की परिभाषा दी है ना सर, जोशीला किसको बोलते हैं, कि विपरीत परिस्थितियों में जो टिका रहे वो वाकई में जोशीला व्यक्ति है। लेकिन होता क्या है कि 100% में से 95% लोग विपरीत परिस्थितियों में बिखर जाते हैं, और फिर वो वही रेसो निकल के आते हैं 5%। तो वो 5% लोगों की हमें हमें 95 लोगों की श्रेणी में नहीं आना है, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रीत राव सर ने एजुकेशन दी है, वाकई में दिलो दिमाग पर छा गई है सर। और मैं एक बार चाहूंगा कि सर के लिए रेज हैंड करके जो है क्लैपिंग करेंगे जरूर। जबरदस्त, वाकई में सर आप नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं है, आप सर डायमंड है सर। और जो एजुकेशन मिली है ना, ये हर व्यक्ति को डायमंड तक लेके जा सकती है, जो एजुकेशन आज सर ने दी है, बिल्कुल। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा एक ऐसी पर्सनालिटी का, जिनके सानिध्य में सर आप सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सर। तो आज हम संकल्प लेंगे, क्योंकि ये हमारा 2025 का आ, साल है, और अभी स्टार्टिंग आज 4 जनवरी बिल्कुल का आज डे है। तो बहुत सारे साथी जो है, बहुत सारे साथियों ने प्लान बनाया होगा, बिल्कुल, और बहुत बढ़िया तरीके से आप सब आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर दोबारा से इनवाइट करता हूं हम सबके टेक्निकल गुरु रेस्पेक्टेड मिस्टर रमेश देवराड़ी सर जी। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए सर, वेलकम। जी सर, अनम्यूट करें सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बेहतरीन, सुपर। और प्रोग्राम की विशेषता, प्रोग्राम के जो बेनिफिट के पॉइंट थे, वो संख्या से हम जज कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि लगभग 200 से ऊपर हमारी संख्या थी। और लास्ट तक 7 बजे से लेकर के और 8:15 होने वाला संख्या लगभग लगभग बिल्कुल बनी हुई है, थोड़ा सा ऊपर नीचे नेटवर्क का चले। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त प्रोग्राम रहा है। और बातें सारी महत्वपूर्ण थी, बातें बहुत गजब की हैं। बस इसको इम्प्लीमेंट हमें करना है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा प्री सर का और आदरणीय गुरुदेव राव सर का। कल वेबिनार हुई, उसके बाद 8:30 से लेकर के 10 बजे तक गुरुदेव ने टेक्निकल अचीवर्स की मीटिंग ली। आज 7 बजे से अपने सुपुत्र को हमारी कामयाबी के लिए उतारा है। इसके बाद 8:30 बजे से फिर रॉयल्टी टेक्निकल की मीटिंग है, लगभग 10 बजे तक मीटिंग जाएगी। तो मैं नमन करना चाहूंगा ऐसे परिवार को कि जो समर्पित है टीम की कामयाबी के लिए, टीम को आगे बढ़ाने के लिए। और निश्चित ही जहां इतना समर्पण है, वहां कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं प्रीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर, बहुत सुपर, बहुत डुपर। और वास्तव में आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हम लोग कब तक इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए आप नेतृत्व देंगे। हमें तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन उनको भी आप लीड करेंगे, और उनके सुनहरे भविष्य के लिए, भारत की आर्थिक आजादी के लिए, स्वास्थ्य क्रांति के लिए आपका जो योगदान होगा वो अविस्मरणीय होगा। थैंक्स लॉट ऑफ फॉर यू।